नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 10 में एनर्जी ऑडिट का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट सेशन में मैथडोलॉजी फॉर एनर्जी ऑडिट कि हम ऊर्जा का जो लेखा परीक्षण है वो उसकी विधि क्या रहेगी, उसके 3 चरण हमने देखे थे, प्री ऑडिट, ऑडिट एंड पोस्ट ऑडिट। उनका हमने डिटेल में अध्ययन किया। आज के सेशन में हम एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन करेंगे, यानी एनर्जी को ऑडिट जब हम करते हैं, ऊर्जा का परीक्षण करते हैं, तो उसमें ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, उन इंस्ट्रूमेंट का जो यंत्र हैं, जो मापक यंत्र हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ऑडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, आज के सेशन में हम इनको देखेंगे। तो क्या होता है एनर्जी इंस्ट्रूमेंट? The requirement for an energy audit such as identification and quantification of energy necessitates measurements. These measurements require the use of instrument. यानी ऊर्जा को जब ऑडिट करते हैं, आप ऊर्जा का परीक्षण कर रहे हैं, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन, एक तो उसका आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन से कितनी मात्रा में वो चीज हो रही है। अगर किसी पर्टिकुलर चीज को आप देखना चाह रहे हैं तो उसकी जब तक आपको मात्रा नहीं होगी, जब तक मेजरमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम उसे उसका अंदाज नहीं होता। ठीक है, अगर आप एक गिलास में पानी लेते हैं और गिलास पानी पीते हैं, तो उस गिलास में जो पानी है उसका भी एक मात्रा है, 300 ml, 400 ml, वॉट एवर। तो वो हमें एक क्वांटिटी, जब तक हमारे पास मेजरमेंट नहीं होता, तब तक हम उस चीज की जो संतुलन है और जो बैलेंस है उसको यूज करने का वो नहीं बना पाते। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट के अंदर या जो भी आपकी प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस में जो भी आपके प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अंदर जो भी आप उसमें तैयार कर रहे हैं, जब तक उसका मेजरमेंट नहीं करेंगे, क्वांटिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक उसका हमें पता नहीं लगेगा। तो परीक्षण के अंदर, लेखा परीक्षण के अंदर इसीलिए इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। उन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मापन किया जाता है कि वो काम उस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे? दीज इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी पोर्टेबल, ड्यूरेबल, इजी टू ऑपरेट एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव। यानी जो भी ऑडिट में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, एक तो वो पोर्टेबल होते हैं, यानी आप इजीली उन्हें कैरी कर सकते हैं। ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा चलते हैं, लाइफ उनकी काफी रहती है। इजी टू ऑपरेट, उनको ऑपरेट करना आसान रहता है। एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, इसके साथ साथ और बहुत ज्यादा खर्चीले नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा कीमती नहीं होते। The parameters generally mentioned, monitored during energy audit may include the following. अब जो पैरामीटर हमें एनर्जी ऑडिट, ऊर्जा का लेखा परीक्षण करने के दौरान जो पैरामीटर हमें डेटा चाहिए, उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उस डेटा को मापने के लिए हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, वो हम देखते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इन एसी एंड डीसी सिस्टम, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिक पैरामीटर विद एसी एंड डीसी सिस्टम, वोल्टेज वी, करंट आई, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, यानी क्या क्या हम पैरामीटर उसमें देखते हैं वो बता रहे हैं। तो देखो, एसी एंड डीसी सिस्टम अगर है तो उसमें वोल्टेज मेजर करेंगे आप, करंट मेजर करेंगे, पावर फैक्टर मेजर करेंगे, एक्टिव पावर कितनी है आपकी, अपेरेंट पावर कितनी है केवीए में, ठीक है, रिएक्टिव पावर केवीएआर, ठीक है, एनर्जी कंजप्शन केडब्ल्यूएच, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में, हार्मोनिक्स कितने हैं। ये सारे पैरामीटर्स हम जो है एनर्जी ऑडिट के दौरान इनको हम मॉनिटर करते हैं। ठीक है, जब किसी भी उद्योग का, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी बिल्डिंग का अगर कोई ऑडिट हो रहा है जहां पर ऊर्जा की खपत हो रही है, ये देखने के लिए कि वहां पर ऊर्जा का कुशल उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ क्या वहां पर रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, तो वहां पर जो पैरामीटर्स हम मेजर करते हैं उनमें से ही है वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, जिसे अपेरेंट पावर बोलते हैं, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, एनर्जी कंजप्शन, फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स, ये सब मेजर करते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे? पैरामीटर ऑफ इंपोर्टेंस अदर देन द इलेक्ट्रिकल, सच एज, कौन कौन से पैरामीटर हैं जो इलेक्ट्रिकल से अलग, जो हमने पीछे देखे वो तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर थे सारे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के अलग कौन से पैरामीटर जो हम मेजर करते हैं? टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, तापमान कितना है, हीट का फ्लो, ऊष्मा का प्रभाव कितना है, रेडिएशन कितना है, एयर एंड गैस फ्लो क्या है, ये हम मेजर करते हैं। लिक्विड फ्लो कितना है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम कितना है, एयर वेलोसिटी कितनी है, नॉइस कितनी है, वाइब्रेशन कितना है, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हम इनको मेजर करते हैं। डस्ट कंसंट्रेशन कितना है, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स कितना है, टीडीएस, ठीक है, टोटल डिजोल्व सॉलिड, टीडीएस, पीएच, मॉइस्चर कंटेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फ्लू गैसेस एनालिसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड,
सल्फर और नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड, कंबसन एफिशिएंसी, ये डिफरेंट चीजें हम ये भी इसमें साथ साथ में मापन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पैरामीटर हमने देखे, जिसमें कुछ विद्युत पैरामीटर थे, कुछ विद्युत के अलग पैरामीटर थे, उनको मेजर करने के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी में अपनी में देखे होंगे, जिसमें आपने वोल्ट मीटर, आमीटर, जिसमें वोल्टेज और करंट मेजर करते हैं। इसके अलावा आपने रियोस्टेट, रेजिस्टेंस मीटर, ठीक है, जैसे वो मल्टीमीटर है, ठीक है, मिली आमीटर है, करंट मीटर है, ठीक है, बहुत सारे ये देख रहे हैं आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं जिनके माध्यम से हम ये पैरामीटर को यूज करते हैं। दीज आर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग मेजर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर सच एज केवीए, केडब्ल्यू, पीएफ पावर फैक्टर, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी, केवीआर रिएक्टिव पावर, एम्पियर्स, करंट यानी कि एंड वोल्टेज। ये डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट्स यूज करके मेजर किए जाते हैं। तो इसमें देखें ये करंट मीटर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मल्टीमीटर्स हैं, ये डिफरेंट मीटर्स हैं जिनके माध्यम से वोल्टेज और करंट मेजर कर सकते हैं आप। इस तरह से डिफरेंट मीटर्स को हम यूज करते हैं। इसके अलावा वॉट मीटर्स भी हैं जिसे पावर मेजर करते हैं। इन एडिशन सम ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो मेजर हार्मोनिक्स। इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके द्वारा हम हार्मोनिक्स मेजर करते हैं। ठीक है, देन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मल्टी फंक्शन कैलिब्रेशन कैलिब्रेटर फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। दिस इज द कैलिब्रेटर फॉर द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर उनका कैलिब्रेशन आउट हो जाए, सही रीडिंग ना दें, तो उनको कैलिब्रेट करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जिसे मल्टी फंक्शन कैलिब्रेटर बोलते हैं। So these instruments are applied on line, that is on running motors, without any need to stop the motor. Instant measurement can be taken with handheld meters, while more advanced one facilitates cumulative readings with prints out at specific intervals. तो डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप ऑनलाइन रियल वैल्यू भी आप उनकी मेजर कर सकते हैं। जब आपका जैसे मान लो कोई मोटर चल रहा है, उसमें स्पीड से आपकी मोटर रोटेट हो रही है, तो उसका नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट आप मेजर कर सकते हैं, वो भी मोटर को चलते हुए। ठीक है, तो रियल टाइम में आप मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड कंबसन एनालाइजर। कंबसन एनालाइजर क्या होता है? दिस इंस्ट्रूमेंट हैज इनबिल्ट केमिकल सेल्स विच मेजर्स वेरियस गैसेस सच एज, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें इनबिल्ट केमिकल सेल्स होती हैं। जब आप किसी प्रॉप को जब किसी गैस में से टच करते हैं, तो उसके माध्यम से आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक्सओएक्स है, एनओएक्स है, इनका लेवल आप मेजर कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में ये अवेलेबल है। तीसरा होता है आपका फ्यूल इफिशियंसी मॉनिटर। ठीक है, फ्यूल इफिशियंसी मॉनिटर ये क्या होता है? दिस मेजर्स ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैसेस। जो भी गैस आपकी पर्यावरण में है, उनमें जो ऑक्सीजन है, उसकी ऑक्सीजन को मेजर करता है कितना ऑक्सीजन है, और उसके साथ साथ कितना टेम्परेचर है। कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ कॉमन फ्यूल्स आर फीड इनटू द माइक्रोप्रोसेसर व्हिच कैलकुलेट्स द कंबसन एफिशिएंसी। इसके अलावा कैलोरिक जो वैल्यूज हैं इसमें माइक्रोप्रोसेसर में फीड रहती हैं, जिसके आधार पर वो इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर देता है। चौथा होता है फायराइट। ठीक है, फायराइट का क्या काम होता है? दिस इज द फायराइट। A hand blow pump draws the flue gases sample into the solution inside the fyrite। यानी फायराइट के सॉल्यूशन के अंदर जो फ्लू गैसेस होती है उनका सैंपल ये ड्रॉ करता है, लाता है। A chemical reaction changes the liquid volume revealing the amount of gases। जब ये गैस आपकी फायराइट के साथ में मिक्स होती है और एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो जिससे लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है, अमाउंट ऑफ गैस गैस का अमाउंट चेंज हो जाता है। अ सीक्वेंस सेपरेट फायराइट कैन बी यूज्ड फॉर O2 एंड CO2 मेजरमेंट। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग फायराइट होता है, एक ऑक्सीजन के लिए है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक ही फायराइट से आप दोनों को मेजर कर दोगे, यानी ऑक्सीजन को मेजर करने का फायराइट अलग है और CO2 मेजरमेंट के लिए अलग है। फिफ्थ होता है आपका कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर आप सब जानते हैं ऑलरेडी, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अगर फीवर आ रहा है, किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करना है आपको, ये प्रॉप दी हुई है इसमें। इस प्रॉप को आप जैसे ही टच करोगे, ये आपको डिग्री सेल्सियस में, फारेनहाइट में वैल्यू को बताने लग जाएगा। तो ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए होता है आपका। दीज आर थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स होते हैं, ऑलरेडी आप आईईटी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसड्यूसर के अंदर आपने ट्रांसड्यूसर्स पढ़े होंगे, वहां थर्मोकपल्स आपने पढ़ा होगा। विच मेजर फॉर एग्जाम्पल फ्लू गैस, हॉट एयर, हॉट वाटर टेम्परेचर बाई इंजर्सन ऑफ प्रॉब इनटू द स्टीम। यानी अगर आपको गर्म पानी है उसका टेम्परेचर नापना है, स्टीम का टेम्परेचर नापना है, किसी फ्लू गैस का टेम्परेचर नापना है, तो इस प्रॉब को सिंपली आप उसमें इंजर्ट कर देते हैं, तो वो आपको टेम्परेचर बताने लग जाता है। फॉर सरफेस टेम्परेचर आर लीफ टाइप प्रॉब इज यूज विद दी सेम इंस्ट्रूमेंट। अगर इसी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको किसी सरफेस का टेम्परेचर नापना है, ये तो हमने किसी वॉल्यूम का टेम्परेचर नापा, अगर कोई एयर है या कोई लिक्विड है,
ठीक है, या कोई गैस है या कोई तो इनका आप जो है इस प्रॉब को इंजर्ट कर देंगे, इसके माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सरफेस है, ठीक है, उसका अगर आपको टेम्परेचर नापना है तो इसमें जो प्रॉब है, जो आपको एक रॉड टाइप में एक दिख रही है, वो एक लीफ टाइप में होती है, ठीक है, एक पत्ती नुमा प्रॉब होती है, उसको आप सरफेस पे टच कर देते हैं तो, और आपका सेंसर यही होता है, मतलब मींस थर्मोमीटर यही होता है, केवल आपको प्रॉब को बदलना होता है, आप पत्ती नुमा प्रॉब का प्रयोग करते हैं, वो आपको टेम्परेचर बता देती है। उसके बाद आता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर आजकल आपने बहुत देखा होगा, जब आप कॉलेजेस में जाते हैं, कहीं भी मॉल में, शॉपिंग मॉल में, किसी पे जाते हैं, तो वहां पर ऑलरेडी ये थर्मामीटर लगा रहता है आपके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। कोविड 19 महामारी का दौर इस समय चल रहा है और पूरे विश्व में कोविड 19 महामारी फैली हुई है, तो उसमें ये आपके कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स में ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज बताया गया है कि आप जो भी व्यक्ति आपके प्रीमाइसिस में, आपके प्रतिष्ठान पर आ रहा है, उसका आप टेम्परेचर मेजर करें, उसका तापमान लें, लेकिन वो कॉन्टैक्ट लेस होना चाहिए, ठीक है, उसको आपको टच नहीं करना, तो वो इंफ्रारेड होता है जिसमें कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं है, कॉन्टैक्ट लेस है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट है, जिसके द्वारा आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूजफुल फॉर मेजरिंग हॉट स्पॉट इन फर्नेसेस, ठीक है, फर्नेसेस में हॉट स्पॉट कहां पर है उसको भी मेजर कर सकते हैं आप इंफ्रारेड से। अगला आता है पाइटो ट्यूब एंड मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर का काम क्या होता है, पिटोट ट्यूब और मैनोमीटर, इसका काम क्या है, एयर वेलोसिटी इन डक्ट्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ पिटोट ट्यूब एंड इंक्लाइंड मैनोमीटर फॉर फर्दर कैलकुलेशन ऑफ फ्लोस। यानी किसी ट्यूब के अंदर, अगर कोई डक्ट के अंदर अगर कोई एयर फ्लो हो रही है, तो उस एयर फ्लो की आप वेलोसिटी जो है वो इसके माध्यम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी ट्यूब के अंदर, किसी नलिका के अंदर फ्लो होने वाली जो एयर है, उसको अगर आपको मेजर करना है, तो ये पुटोट मैनोमीटर्स आप उसमें लगा देते हैं, जिसके माध्यम से आप वेलोसिटी मेजर कर लेते हैं। उसके बाद स्पीड मेजरमेंट आता है, ठीक है, स्पीड मेजरमेंट के लिए आपके पास इन एनी ऑडिट एक्सरसाइज स्पीड मेजरमेंट आर कैरिड एज दे मे चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी, बेल्ट स्लिप एंड लोडिंग, ठीक है, तो आप स्पीड, इसके माध्यम से आप स्पीडोमीटर, स्पीड मेजरमेंट कर सकते हैं। अ सिंपल टैकोमीटर इज अ कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड वेयर डायरेक्ट एक्सेसिबल इज पॉसिबल। यानी टैकोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि रियल टाइम, अगर आपका मान लो कोई पंप चल रहा है या कोई आपका इंजन चल रहा है, उस इंजन में जो भी आपका व्हील है, जहां पर शाफ्ट है जो रोटेट हो रही है, अगर उस व्हील पर आप टैकोमीटर लगा देंगे, तो इट विल सिंपली गिव यू द नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट, ठीक है, तो ये टैकोमीटर के माध्यम से आप आरपीएम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। More sophisticated and suffer ones are non-contact instruments such as stroboscope। ये तो कॉन्टैक्ट है, जब आप इसे टच करेंगे तभी ये स्पीड मेजर करेगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेस स्पीडोमीटर भी आते हैं। जनरल आपने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस वालों के पास होता है, जहां पर स्पीड लिमिट रहती है, अगर वहां पर कोई भी ओवर स्पीड चलाता है व्हीकल्स को, तो वो लोग दूर से ही उसको गाड़ी पे जैसे ही सामने लाते हैं, तो वो दूर से ही उसकी स्पीड को मेजर कर लेता है, ठीक है, तो स्पीडोमीटर कॉन्टैक्ट लेस भी होता है। अगला आता है आपका लक्स मीटर। लक्स मीटर से क्या करेंगे, दिस इज द लक्स मीटर। इल्यूमिनेशन लेवल्स आर मेजर विद द लक्स मीटर, ठीक है, यानी हमने लाइट वाले चैप्टर में आपको बताया था कि इल्यूमिनेशन का जो यूनिट है वो लक्स है। तो लक्स मीटर जो है वो इल्यूमिनेशन, यानी कितनी चमक वाली लाइट है, उसको मेजर करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ फोटो सेल्स विच सेंस द लाइट आउटपुट, ठीक है, कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल इनपुट्स विच आर कैलिब्रेटेड एज लक्स। यानी इसकी जो प्रॉब है, इसमें यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है, फोटो सेल लगा होता है, जब इस पर कोई लाइट पड़ती है, तो उस लाइट को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये डिस्प्ले हो जाता है, तो उसकी लक्स में जो वैल्यू है वो आपको डिस्प्ले हो जाती है। अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, उसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। क्या होता है, दिस इज अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। An ultrasonic flowmeter is a type of flowmeter that measures the velocity of a fluid with ultrasound to calculate volume flow, ठीक है, यानी अभी हमने एक नलिका के अंदर एयर की वेलोसिटी को मेजर किया था, ठीक है, मैनोमीटर के माध्यम से। अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर क्या करता है, इसमें आप एक लिक्विड जो होता है, फ्लोमीटर दैट मेजर द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, यानी कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है और जिसकी के जो अल्ट्रासाउंड उसका है, अल्ट्रासाउंड मतलब रेज का है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड रेज बैंड की है, उसका वॉल्यूम फ्लो कितना हो रहा है उसको मेजर करता है। देन 11th आता है थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी क्या है, दिस इज द थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी इंक्लूडिंग इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, जिसे आईआरटी बोलते हैं, इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, थर्मल इमेजिंग, एक थर्मल इमेजिंग लेते हैं, एंड थर्मल वीडियो इज अ थर्मल इमेजिंग साइंस
यूज्ड फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस। तो इसमें थर्मल इमेजिंग का यूज करके डिफरेंट मेडिकल लाइंस में इसका यूज होता है। अगला आता है आपका साइकोमीटर। साइकोमीटर क्या है? साइकोमीटर इज अ हाइग्रोमीटर मेड अप ऑफ टू थर्मोमीटर्स। इसमें देखें दो थर्मोमीटर आपको दिखाई दे रहे होंगे। मीटर दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम है। वन थर्मोमीटर इज बल्ब इज केप्ट वेट, ठीक है, कॉजिंग इट टू रिकॉर्ड अ लोअर टेम्परेचर देन द ड्राई बल्ब थर्मोमीटर ड्यू टू एवेपोरेशन कूलिंग। इसमें क्या है, दो बल्ब का टेम्परेचर मेजर करना होता है, एक तो आपका गीले बल्ब का, वेट बल्ब का, और एक ड्राई बल्ब का। तो इसमें दोनों को मेजर करके दोनों के डिफरेंस को यूज किया जाता है फॉर दी इवेपोरेशन। फाइन। साइकोमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एयर ह्यूमिडिटी। तो इसके माध्यम से आप एयर की ह्यूमिडिटी को मेजर कर पाते हैं। उसके बाद आता है लीक डिटेक्टर। लीक डिटेक्टर क्या करेगा? अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट आर अवेलेबल विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट लीक्स ऑफ कंप्रेस्ड एयर। अगर आपके कंप्रेसर से कहीं से भी एयर लीक हो रही है, ठीक है, तो उसको इस लीक डिटेक्टर के माध्यम से डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जनरली आपने व्हीकल्स में जो एयर कंडीशनर लगे होते हैं उन पर जो कंप्रेसर जब लीक करता है तो उसको वो लोग चेक करते हैं, ठीक है, तो उसमें हवा भरते हैं। हवा भरने के बाद उसमें वो लोग तो कुछ उसमें साबुन या सर्फ का कोई घोल सा लगा के लगाते हैं जिससे उसमें बबल्स निकलते हैं, वहां से पता लग जाता लीकेज है। बट एक्चुअल जो अगर टेक्निकली बात करें तो उस कंप्रेसर से कोई भी एयर, अगर आपकी गैस लीक हो रही है तो उसको लीक डिटेक्टर के माध्यम से फाइंड आउट किया जा सकता है। अगला होता है आपका स्मार्ट एनर्जी मीटर। ये आजकल आपने घरों में लगे हुए देखे होंगे स्मार्ट एनर्जी मीटर, जिसके माध्यम से घर में जो भी आप ऊर्जा का उपयोग करते हैं, वो ऊर्जा आपने कितनी खपत करी, कितनी यूज करी, कितना आपका लोड था, वो सारी रीडिंग से आपको देता है। कितना आपका पावर फैक्टर है, सब कुछ रीडिंग ये देता है। A smart meter is a reliable source of for most accurate information of consumed energy that reduce the chance of error in that existing billing system to minimal। तो जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो भी आप ऊर्जा की खपत कर रहे हैं उसका में जो एरर है उसकी संभावना ना के बराबर होती है। इसमें कोई मतलब बिजली की जो बिलिंग है वो अच्छी टैरिफ मिलता है, क्योंकि इसमें चोरी नहीं हो पाती, एनर्जी थेफ्ट नहीं हो पाता। फाइन। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।